हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ. Welcome back to Himani Biology Hub. Today we are going to discuss about pollination, types of pollination and various agents of pollination. So, what is pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. एंथर से पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं एक फ्लावर के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. सो फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी. ऑटो मीन्स सेल्फ. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. इन दिस पॉलिनेशन जब एक फ्लावर के अंदर जब हमारे एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे. नाउ व्हाट आर द कंडीशन फॉर ऑटोगैमी? एंथर एंड स्टिग्मा शुड मैच्योर एट द सेम टाइम. एंथर और स्टिग्मा जो हैं वो एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होने चाहिए. सम प्लांट्स सच एज वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर्स. फर्स्ट वन आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स एंड सेकेंड वन आर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं हमारे, वो ओपन रहते हैं. इनके एंथर और स्टिग्मा जो है एक्सपोज्ड होते हैं और ये इनमें दोनों टाइप की पॉलिनेशन हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन. इनके एग्जाम्पल हैं सनफ्लावर, हिबिस्किस, रोज़ एट्सेट्रा. हिबिस्किस जिसको कि हिंदी में हम गुड़हल कहते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो इसके एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड होते हैं. सो दे अलाउ बोथ सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन. इनमें दोनों टाइप की पॉलिनेशन जो है कैस्मोगैमस फ्लावर्स में हो सकती है. सेकेंड वन आर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. दीज फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड. ये फ्लावर्स जो हैं वो क्लोज रहते हैं. इनमें एंथर और स्टिग्मा जो हैं काफ़ी क्लोज होते हैं और इनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होती है. एग्जाम्पल कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वियोला. सो जो ये हमारे प्लांट हैं कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वियोला, ये दोनों टाइप के फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, कैस्मोगैमस एज वेल एज क्लिस्टोगैमस. कैस्मोगैमस फ्लावर हेल्प इन जेनेटिक वेरिएशन थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन. अब जब हमारी क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो उससे जेनेटिक वेरिएशन भी होती है. जेनेटिक वेरिएशन में जो जेनेटिक मटेरियल है दो डिफरेंट प्लांट का वो कंबाइन हो रहा है, जिस वजह से जो आगे हमारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनमें हमें नए कैरेक्टर्स या ट्रेड्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ सकती है. तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में मोस्टली जो हमारे ऑफस्प्रिंग आगे तैयार होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के. आइडेंटिकल तो नहीं होंगे, मतलब पूरी तरह से अपने पेरेंट्स की तरह तो नहीं होते, लेकिन लगभग सिमिलर होते हैं. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जो हमारे आगे ऑफस्प्रिंग या जो भी प्रोजेनी बनेगी उसमें हमें नए ट्रेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, इसलिए उनमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को हमें मिलेगी. नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंश्योर्स सीड फॉर्मेशन इवन व्हेन पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर एब्सेंट. जो हमारी क्लिस्टोगैमस फ्लावर है इनमें सीड की फॉर्मेशन होगी इवन व्हेन, जब पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे एब्सेंट भी हैं. अब इनमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की कोई ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है. एक फ्लावर के अंदर ही एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनमें सीड की फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी और पॉलिनेटिंग एजेंट की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं. Thus, these plants get both advantages of cross pollination and certainty of self pollination. इन प्लांट में दोनों हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज गिटोनोगैमी. इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्लांट में हमारे दो फ्लावर अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट होंगे. मेल फ्लावर अलग होंगे और फीमेल फ्लावर जो हैं वो अलग होंगे. अब मेल फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर और ये प्रोसेस एक ही प्लांट के अंदर हो रही है. सो गिटोनोगैमी इज द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. जेनेटिकली ये जो सिमिलर होती है ऑटोगैमी के, since pollen grains come from the same plant and functionally it require a pollinating agent.
अभी इसका एग्जाम्पल है गिटोनोगेमी का, मेज़ एंड कैस्टर। तो हम मेज़ में जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से मेज़ में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, एक ही प्लांट के अंदर कैसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। इस तरह से कोई हमारा मेज़ प्लांट होता है। आप सभी ने देखा भी होगा, आजकल रेनी सीज़न है तो आजकल मेज़ उगाई जाती है, हमारी खरीफ क्रॉप है, तो आपने देखी होगी मेज़ का प्लांट देखा होगा। इस तरह से होता है। जो मेज़ के प्लांट पे टॉप पे आपको एक स्पाइकलेट सी दिखती हैं, उनको कहा जाता है टेसल। टेसल जो है वो होती है मेल इन्फ्लोरेसेंस। मेल इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, किस तरह से हमारे फ्लावर्स जो हैं वो अरेंज हैं फ्लोरल एक्सिस पे। तो टेसल जो है वो है हमारी मेल इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेज़ में मेल फ्लावर टेसल नामक इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज्ड होते हैं। ये टेसल जो हैं बेसिकली पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। और मेज़ में जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होती है वो होती है कॉब। दिस इज़ कॉब। और इसके ऊपर सिल्क, बहुत सारे थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा मेज़ के ऊपर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सिल्क भी कह सकते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टिग्मा को। सिल्क रिप्रेजेंट दी स्टिग्मा ऑफ मेज़ फ्लावर, मेज़ प्लांट। सो जहाँ इनमें जो पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होती है। व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द टेसल, विंड कैरीज देम टू द सिल्क। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो सिल्क तक सिल्क के स्टिग्मा, जो स्टिग्मा है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर जो हमारा स्टिग्मा है ये कनेक्टेड होता है ओवरी के साथ। जो ये कॉब है हमारा, इसके अंदर ओवरी प्रेजेंट होगी। तो स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए हमारे एक ओवरी के अंदर जो है ये वो पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेंगे, फिर वो स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंच जाते हैं। अभी ओवरी में अंदर हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जैसे ही पॉलन जो मेल गैमेट है वो अंदर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा फिर ओव्यूल होते हैं ओवरी के अंदर वो डेवलप कर जाते हैं मेज़ के सीड में। जो मेज़ के सीड होते हैं उनमें वो डेवलप कर जाते हैं, या मेज़ कर्नल भी उनको बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे मेज़ के प्लांट में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। टेसल में हमारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे और फिर वो विंड के थ्रू जो है हमारे सिल्क या स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे थ्रेड अराइज करते हैं, आपने देखा भी होगा मेज़ के अंदर। इस तरह से पॉलिनेशन की प्रोसेस मेज़ के प्लांट में होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज़ जीनोगैमी। जीनोगैमी इज़ आर ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी में क्या होता है कि दो डिफरेंट प्लांट के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। एक जो प्लांट है उसके फ्लावर, उसके जो एंथर है वहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। दूसरे प्लांट में जो फ्लावर हैं उनके स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा। सो दिस इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट एंड इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। और क्रॉस पॉलिनेशन से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। जो आगे हमारी ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें हमें नए ट्रेट्स या कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हमारे फ्लावर्स ऑन पपाया, डेट पाम एट्सेट्रा। Next we will talk about agents of pollination. So plant uses two abiotic and one biotic agent to achieve pollination. प्लांट्स के केसेस में दो एबायोटिक यानी कि अजैविक और एक बायोटिक मीन्स जैविक एजेंट होते हैं जिनसे पॉलिनेशन होती है। तो एबायोटिक में आते हैं हमारे विंड एंड वाटर और बायोटिक में है हमारे एनिमल्स। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं हमारे वो बायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। मोस्टली जो पॉलिनेशन होती है वो एनिमल्स के थ्रू होती है, और एनिमल्स में भी मोस्टली जो हमारे इंसेक्ट हैं वही पॉलिनेशन की प्रोसेस को करते हैं। pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. अभी क्या होता है कि जो हमारी विंड एंड वाटर पॉलिनेशन है
इसके थ्रू जब हमारी पॉलिनेशन होती है तो उसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक चांस फैक्टर है। या तो वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। मतलब श्योरिटी नहीं है कि वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस केस में प्लांट क्या करता है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा, ताकि कोई ना कोई पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे जाके जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करे, वहाँ पे जर्मिनेट करे और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो इसलिए जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो बहुत सारे पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि कोई ना कोई अल्टीमेटली स्टिग्मा के ऊपर जाकर पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर दे। नेक्स्ट इज़ विंड पॉलिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं विंड पॉलिनेशन के बारे में। विंड पॉलिनेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनीमोफिली एंड दिस इज़ मोस्ट कॉमन अमंग एबाइटिक पॉलिनेटर्स। अभी एबाइटिक पॉलिनेशन में हम होती है हमारी विंड एंड वाटर के थ्रू, तो उसमें भी जो विंड पॉलिनेशन है ये मोस्ट कॉमन है। मतलब हवा के थ्रू जो है पॉलिनेशन जो है ये मोस्ट कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये लाइट होंगे, ड्राई होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। अभी लाइट और ड्राई क्यों होंगे? ताकि वो विंड करंट्स के थ्रू इजीली कैरी हो सके। इनमें विंड के थ्रू जो फ्लावर पॉलिनेटेड होते हैं, इनके जो स्टेमन होते हैं ये वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि पॉलन जो है वो इजीली डिस्पर्स कर जाएं विंड करंट के थ्रू। और जो स्टिग्मा होगा वो काफ़ी फीदरी होगा, ताकि जो पॉलन ग्रेन है उनको इजीली ट्रैप कर पाए। तो ये कुछ फीचर्स हैं विंड के थ्रू जो फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं उनके। कुछ और फीचर्स भी हैं इनके, जैसे कि इनमें जो फ्लावर्स हैं दैट आर जनरली स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस, ऑफन नो फ्रेग्रेंस और नेक्टर, flowers may be packed into inflorescence and usually single ovule may be present in each ovary। इनमें फ्लावर जो है वो काफ़ी स्मॉल होंगे, इनकॉन्स्पिशियस होंगे इनमें, और ये फ्रेग्रेंस और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अभी ये विंड और वाटर के थ्रू इनमें पॉलिनेशन हो रही है, तो इनको फ्रेग्रेंस और नेक्टर प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है नहीं। इस वजह से ये फ्रेग्रेंस और नेक्टर जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रास एंड मेज। तो मैंने आपको मेज़ में पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो बता दी है किस तरह से होती है, और इसका जो एजेंट है वो हमारा विंड है। विंड के थ्रू जो है पॉलन ग्रेन्स टेसल से जो है हमारे सिल्क तक पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पे स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट कर जाएंगे, पॉलन ट्यूब फॉर्म करेंगे और ओवरी तक जो है मेल गैमेट पहुंच जाएंगे ओवरी तक, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अल्टीमेटली जो हमारा सीड है वो प्रोड्यूस हो जाता है ओव्यूल से। नेक्स्ट इज़ वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफिली एंड पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये काफ़ी रेयर होती है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकोटिलीडॉन्स। एंड एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर फ्रेश वाटर प्लांट्स जो हैं वो हैं हमारे वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, एंड मरीन सी ग्रासेस हैं हमारे जूस्टेरा। इनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब अबाउट एक्वाटिक प्लांट्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हमारे एक्वाटिक प्लांट है, ज़रूरी नहीं है कि उनमें जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू ही होगी। जैसे कि हमारे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली है, इनमें पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट और विंड के थ्रू होती है। ये पानी का सरफेस है उसके लेवल से एमर्ज कर जाते हैं ऊपर, और फिर इंसेक्ट और विंड के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पानी में प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनमें वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होगी। उनमें पॉलिनेशन और जो एजेंट है हमारे उनके थ्रू हो सकती है। और विंड एंड वाटर पॉलिनेटिव फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर बिकॉज दे डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट एनिमल्स। ये मैंने आपको बताया कि जो विंड और वाटर के थ्रू फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं वो ना ही कलरफुल होते हैं और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनको अपनी तरफ एनिमल्स को अट्रैक्ट नहीं करना होता है। इनमें पॉलिनेशन हो रही है विंड और वाटर के थ्रू, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये नेक्टर प्रोड्यूस करें या काफ़ी कलरफुल हों। इनको इंसेक्ट या कोई भी एनिमल है उनको अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर पॉलिनेशन बाय एनिमल्स।
और इसको कहा जाता है जूफिली। जू मीन्स एनिमल्स, सो जूफिली इज़ पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज़ एनिमल फॉर पॉलिनेशन। मेजॉरिटी में जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो एनिमल्स को ही यूज़ करते हैं पॉलिनेशन में। और पॉलिनेटिंग एनिमल्स सब हमारे क्या क्या हैं? बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स, बर्ड्स। बर्ड्स में हमारे सनबर्ड और हमिंग बर्ड एंड बैट्स। तो पॉलिनेटिंग जो एनिमल है इनमें में जो हमारी बीज हैं यानी कि जो हमारी मधुमक्खियाँ हैं, सबसे डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाती हैं। बीज जो हैं वो विजिट करती हैं हमारे फ्लावर को नेक्टर के लिए। तो जब वो नेक्टर के लिए फ्लावर के ऊपर आती हैं तो उनकी जो लेग्स होती हैं, जब वो एंथर पे जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उनकी लेग्स के साथ अटैच कर जाते हैं। फिर जब वो किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करेंगी तो वहाँ पे उसके स्टिग्मा के ऊपर वो उन पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर देती है और इस तरह से पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं बीज के थ्रू। सो फीचर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। फ्लावर्स आर जनरली लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। अभी जो एनिमल के थ्रू हमारे फ्लावर्स पॉलिनेट हो रहे हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और नेक्टर में रिच होते हैं, ताकि वो इन एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। इस वजह से ये काफ़ी लार्ज, कलरफुल और फ्रेग्रेंट होते हैं और नेक्टर भी इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो प्लांट जो है वो कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, जैसे कि नेक्टर और एडिबल पॉलन। तो एनिमल विजिट करते हैं फ्लावर को इन रिवॉर्ड्स के लिए, और विजिट के दौरान इनकी बॉडी जो है वो टच करती है एंथर और स्टिग्मा को। पॉलन जो है वो उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, उनकी लेग्स के साथ बेसिकली वो स्टिक हो जाते हैं और फिर जब वो स्टिग्मा पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको रिलीज़ कर देते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन की प्रोसेस को हमारे इंसेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। नेक्स्ट आर पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। अब कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि प्लांट से नेक्टर भी ले जाते हैं और पॉलिनेशन भी नहीं करवाते हैं, तो उनको कहा जाता है पॉलन या नेक्टर रॉबर्स, यानी कि वो नेक्टर को भी चुरा लेते हैं और पॉलिनेशन में भी हेल्प नहीं करते हैं। सो दे आर टर्म्ड एज पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। So this is all about today's lecture and I hope you understand this. Thank you very much.